जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग बिहार दरोगा की नई भर्ती जो आपका 1799 पोस्ट आई है उसके तहत हमने बिहार दरोगा का ये खान सर का न्यू बुक को लेकर आया हूँ, जिसका हम लोग सेट संख्या 5 को कंप्लीट करेंगे। साथियों, इससे पहले हम लोग दोस्तों आप लोग का 4 तक जो है क्लास को कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखें तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, प्लेलिस्ट बना हुआ है। ठीक है, इस बुक में टोटल 36 सेट दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं, जिसमें से आप लोग का 10 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। ये दोस्तों बिहार दरोगा का खान सर का न्यू बुक है दोस्तों, और बेहतरीन तरीके से दोस्तों इस बुक में बेहतरीन तरीके से दिया गया है दोस्तों सॉल्व पेपर। ठीक है, और इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं टोटल 50 क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन का, जो आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 5 से हम लोग लिए हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। तो साथियों, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF का मुख्यालय यह कहाँ स्थित है। चलिए बताइए क्या हो जाएगा आंसर। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय आपको बताना है कि कहाँ स्थित है दोस्तों। तो सही आंसर आपका वाशिंगटन DC। देखिए, आपका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय अगर पूछा जाए तो आपका वाशिंगटन DC हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका B हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना जो हुआ था ये कब हुआ था, तो 1945 में वाशिंगटन DC में रखा गया था। आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, B बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएंगे। देखिएगा, यहाँ से 3-4 क्वेश्चन जो है लगातार आपकी परीक्षा में पूछा जा रहा है। कौन कौन से क्वेश्चन है कि विश्व बैंक का मुख्यालय, देखिए विश्व बैंक का मुख्यालय अगर पूछा जाए तो कहाँ हो जाएगा, वाशिंगटन DC हो जाएगा। ठीक है, इसकी भी स्थापना आपका कब हुआ था, वाशिंगटन DC जो विश्व बैंक की यानी मुख्यालय आपका हो जाएगा, इसकी स्थापना 1945 में ही किया गया था। एक और है दोस्तों जो कि आपको बताते हैं, संयुक्त राष्ट्र यानी खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो आपका रोम हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, रोम हो जाएगा। इसकी भी स्थापना कब हुई थी, तो यहाँ पर देखिएगा इसकी भी स्थापना लगभग आपका 1948 में हुआ था। ठीक है, एक बार चेक कर लीजिएगा, तो यहां पर आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन क्या पूछेंगे दोस्तों कि संपत्ति का अधिकार अब कानूनी अधिकार है, यह किस अनुच्छेद में कहा गया है। चलिए, बहुत ही बेहतर आपका सिलेक्टेड क्वेश्चन है। देखिए, संपत्ति के अधिकार अब कानूनी अधिकार है, यह किस अनुच्छेद में बताया गया है। तो साथियों अनुच्छेद आपका हो जाएंगे 300 के A में बताया गया है। अनुच्छेद 300 के A में बताया गया है कि संपत्ति के अधिकार जो है अब कानूनी अधिकार है। यह आपका अनुच्छेद 300 के A में बताया गया है, यहाँ पर याद रखिएगा। और यह किस अनुच्छेद यानी किस संविधान संशोधन के द्वारा जो है संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार रखा गया था दोस्तों, तो 44वां संविधान संशोधन के द्वारा। 44वां संविधान संशोधन के यानी 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे जो है क्या किया गया था, इसका जो है परिवर्तन किया गया था। इसे याद रखिएगा। ठीक है, चलिए। और साथियों जो भी हम क्वेश्चन के साथ एक्सप्लेनेशन करके एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताते हैं, उसे आप लोग नोट डाउन कीजिएगा। ठीक है, ताकि आपके जो है रिवीजन में फ़ायदा होगा। चलिए, न्यूट्रॉन की खोज जो है कब हुई थी। देखिए, न्यूट्रॉन की खोज जो है ये कब हुई थी आपको बताना है। चलिए बताइए आप लोग क्या हो जाएगा। तो साथियों यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1932 में न्यूट्रॉन की खोज किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, तो यहाँ पर आपका जेम्स चैडविक के द्वारा। किसके द्वारा, जेम्स यानी कि जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया था। किसका खोज, तो आपका न्यूट्रॉन की खोज किया गया था 1932 में जेम्स चैडविक के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, यहीं पर याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था। इलेक्ट्रॉन की खोज जो है ये किसने किया था, तो जे थॉमसन के द्वारा। किसके द्वारा, जे थॉमसन के द्वारा किया गया था। कब किया गया था इलेक्ट्रॉन की खोज, याद रखिएगा, ये आपका 1897 में किया गया था। कब किया गया था, 1897 में किया गया था, यहाँ पर याद रखिएगा। और वही पर पूछा जाए कि न्यूट्रॉन की खोज ये आपका जेम्स चैडविक के द्वारा 1932 में किया गया था। ठीक है, चलिए क्लियर हुआ। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए कि कोशिका झिल्ली मुख्य रूप से किसकी बनी होती है। देखिए, कोशिका झिल्ली जो होती है बनी होती है मुख्य रूप से किसकी बनी होती है, तो कोशिका झिल्ली प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। किसकी, प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है कोशिका झिल्ली। वहीं पर पूछा है कि कोशिका भित्ति, कोशिका जो है कोशिका भित्ति जो बनी होती है वो किसकी बनी होती है, तो सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी, सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति बनी होती है, इसे याद रखिएगा। ठीक है,
वहीं पर अगर पूछा है कि कोशिका, यहाँ पर कोशिका नामकरण आ रहा है, तो कोशिका की खोज जो है ये किसने किया था, ठीक है, कोशिका की खोज जो है ये किसके द्वारा किया गया था, आप लोग बताइए। तो रॉबर्ट हुक के द्वारा, किसके द्वारा, रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था कोशिका की खोज। और कब किया गया था, 1665 में। कब किया गया था, 1665 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। अगला क्वेश्चन है आपका, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। देखिए आर्य समाज के संस्थापक पूछा गया है, कौन थे। आंसर यहां पर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे। कौन थे, स्वामी दयानंद सरस्वती जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर क्यों किया गया था। चलिए बताइए, वर्साई की संधि पर जो हस्ताक्षर किया गया था वो किसके यानी कि जो है क्यों किया गया था, ये आपको बताना है। तो साथियों यहाँ पर जो सही आंसर आपका हो जाएगा, वर्साई की संधि जो हुआ था दोस्तों, ये इस पर हस्ताक्षर क्यों किया गया था, तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ये प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त करने के लिए ये हस्ताक्षर किया गया था। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएंगे दोस्तों, आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो आंसर यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए प्रथम विश्व जो हुआ था ये कब हुआ था दोस्तों, शुरुआत जो आपका हुआ था कब हुआ था, तो यहाँ पर देखिएगा 1914 से लेकर 18 तक जो चला था, 4 वर्षों तक जो युद्ध चला था, प्रथम विश्व युद्ध चला था। और वहीं दूसरा विश्व युद्ध देखा जाए तो 1939 से लेकर 45 तक चला था, 6 वर्षों तक चला था, इसे भी याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था, यानी द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ जो हुआ था ये कब किया गया था, ये आपको बताना है। तो सही आंसर जो आपका हो जाएगा ये दोस्तों, यानी दूसरा जो यानी कि विश्व युद्ध हुआ था ये किनके बीच हुआ था, ये आपको बताना है। तो सही आंसर आपका 7 का हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया था, उसके लिए जो है ये प्रारंभ हुआ था, दूसरा विश्व युद्ध हुआ था प्रारंभ, ठीक है, जो कि कब हुआ था, 1939 से लेकर 45 तक चला था, आपको बताए हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि शीत युद्ध मूल रूप से किसके बीच था। तो शीत युद्ध जो हुआ था ये किसके किसके बीच हुआ था, ये आपको बता रहा है। तो अमेरिका और आपका जो है भूतपूर्व सोवियत संघ के यानी रूस के बीच हुआ था। अमेरिका और रूस के बीच जो हुआ था यानी सोवियत संघ के बीच हुआ था, शीत युद्ध हुआ था। और वही दोस्तों शीत युद्ध जो चला था दूसरे विश्व युद्ध के बाद चला था। कौन से, दूसरा विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है शीत युद्ध चलाया गया था, यानी कि 1945 से, यानी 1945 में तो दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो गया था। बस उसी के बाद जो है 1945 से 1991 तक, ठीक है, 1945 से लेकर 1991 तक, ठीक है, ये आपका क्या हुआ था दोस्तों। तो यहाँ पर जो आपका हुआ था वर्साई की संधि को शुरुआत किया गया था इन दो देशों के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है, ये सभी क्वेश्चन आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ किसने लिखी थी। माय एक्सपेरिमेंट्स ये यानी विद जो है ट्रूथ ये किसने लिखी थी, महात्मा गांधी ने, ठीक है, महात्मा गांधी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएंगे। मधुशाला के रचयिता कौन है। देखिए मधुशाला के रचयिता पूछा गया है तो आपका क्या हो जाएगा, हरिवंश राय बच्चन। क्या हरिवंश राय बच्चन जो है मधुशाला के क्या हो जाएगा, तो ये आपका रचनाकार हो जाएंगे, ठीक है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी चंद्रकांता संतति के लेखक कौन है। चलिए बताइए क्या हो जाएगा आंसर। यहाँ पर आपका हो जाएगा देवकीनंद खत्री हो जाएगा, यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा के सभापति कौन थे। चलिए बताइए संविधान सभा के सभापति जो थे कौन थे। सही आंसर आपका क्या हो जाएंगे दोस्तों, 12 का आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो थे ये संविधान सभा के सभापति थे। यहीं पर याद रखिएगा दोस्तों, संविधान सभा का आत्मा ये किस अनुच्छेद को कहा जाता है, तो अनुच्छेद 32 को कहा जाता है। और ये किसने कहा था, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि संविधान सभा का ये अनुच्छेद 32 जो है ये आत्मा है। क्या है, आत्मा है। तो आंसर यहाँ पर इसे भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की जो विधि क्या है। राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की जो विधि है यह क्या है।
तो 13 का सही विकल्प आपका हो जाएंगे यहाँ पर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एकल संक्रमणीय मत प्रणाली हो जाएगा। और राज्यसभा में अधिकतम जो है सीटों की संख्या हो सकती है कितनी? तो आपका 250, ठीक है, 250 अधिकतम सीटों की संख्या हो सकती है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि संसद की कौन सी समिति निर्यातक एवं महालेखा परीक्षक के रिपोर्टों की समीक्षा करती है? कौन सी समिति करती है आपको बताना है। आंसर यहाँ पर ये हो जाएगा लोक लेखा समिति, ठीक है। आंसर यहाँ पर हो जाएगा लोक लेखा समिति। अगला है वर्मा की आन शान सूची को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? वर्मा को यानी ऑन शान सूची में किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान की गई है दोस्तों, या किया गया था? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएंगे? यहाँ पर आपका शांति के क्षेत्र में इसे वर्मा को प्रदान किया गया था नोबेल पुरस्कार, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सिख गुरु तेग बहादुर को किसने मृत्युदंड दिलवाया? ठीक है, यानी सिख गुरु जो है तेग बहादुर को किसने मृत्युदंड दिलवाया था? तो सही आंसर आपका हो जाएंगे, क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ये औरंगजेब के द्वारा। और औरंगजेब वही व्यक्ति है जो मुस्लिमों पर, गैर मुस्लिमों पर जो है यानी कि जजिया कर लगाया था। कौन से? जजिया कर जो है गैर मुस्लिमों पर लगाया था। यहाँ पर याद रखेगा दोस्तों औरंगजेब को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अग्नि का आविष्कार किस काल में किया गया था? यानी अग्नि मतलब आग का आविष्कार जो किया गया था, ये यानी अग्नि का आविष्कार किस काल में किया गया था? देखिए आग का आविष्कार जो हुआ था ये पूरा पाषाण काल में हुआ था। किस काल में? पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार यानी अग्नि का आविष्कार किया गया था। तो आपका 17 का क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि चाक का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो आपका नौ पाषाण काल में, ठीक है। तांबा की खोज जो हुआ था, तांबा की खोज किस काल में हुआ था? ताम्र पाषाण काल में हुआ था। और वहीं पर पूछा है कि पत्थर औजार, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा पत्थर और औजार की खोज जो किया गया था, औजार की खोज जो किया गया था ये आपका मध्य पाषाण काल में किया गया था। किस काल में? मध्य पाषाण काल में किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएंगे, क्या हो जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन नील नदी की देवता को किस नाम से पुकारा जाता है? तो साथियों यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि नील नदी की देवता को किस नाम से पुकारा जाता है? तो ये आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ओसिरिस के नाम से। किसे? ओसिरिस के नाम से पुकारा जाता है नील नदी का देवता। वहीं पर नील नदी का उद्गम स्थल देखा जाए ये कहाँ से होती है? तो विक्टोरिया झील से। देखिए नील नदी का उद्गम स्थल विक्टोरिया झील से होती है। किसकी? विक्टोरिया झील से होती है। नील नदी की लंबाई अगर देखा जाए कितनी किलोमीटर होती है? तो आपका कितना हो जाएगा? 6853 यानी 6850 किलोमीटर होती है, ठीक है। कितना? 6850 किलोमीटर यानी होती है, इसे याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा और विश्व की सबसे लंबी नदी अगर देखा जाए तो नील नदी ही है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएंगे प्राचीन समय में कौन से लोग अपने देश को संसार का केंद्रीय राज्य कहते थे? ये आपका हो जाएगा यूनानी, ठीक है। यूनानी यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कवि यानी होरेस किस प्राचीन देश के निवासी था? तो 20 का आंसर यहाँ पर रोम के, ठीक है। रोम शहर के जो है कवि हेरेस जो है किसके प्राचीन देश के निवासी थे? तो आपका रोम के निवासी थे। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध जो है मैग्ना कार्टा पर इंग्लैंड ने किस राजा ने हस्ताक्षर किए थे? यानी मैग्ना कार्टा पर इंग्लैंड पर किस राजा ने हस्ताक्षर किए थे? ये जो आपका हो जाएंगे ये किंग जॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? किंग जॉन के द्वारा ये हस्ताक्षर इंग्लैंड पर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएंगे संयुक्त राज्य के किस राष्ट्रपति को दास प्रथा का उन्मूलन का श्रेय दिया जाता है? चलिए बताइए क्या हो जाएगा? तो 22 का आंसर यहाँ पर ये अब्राहम लिंकन को ये श्रेय को दिया जाता है। आंसर यहाँ पर बिल्कुल बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएंगे। सन 1899 से 1902 में लड़े गए ओवर युद्ध के दो पक्ष कौन थे? चलिए बताइए क्या हो जाएगा?
तो साथियों यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएंगे, यहाँ पर जो फ्रांस और आपका इटली हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सन 1917 की क्रांति में पूर्व रूस का अंतिम सम्राट कौन सा था। तो 24 का आंसर यहाँ पर जो क्या हो जाएगी, तो ये आपका जार निकोलस द्वितीय था। कौन था? जार निकोलस द्वितीय। देखिए दोस्तों, अगर रूसी क्रांति पूछा जाए कि रूसी क्रांति जो हुई थी ये कब हुई थी, तो 1917 में हुई थी। फ्रांस की क्रांति पूछा है कब हुआ था, तो दोस्तों 1789 में किया गया था। इसे भी याद रख लेना है, ठीक है। चलिए, और अगले क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा कि आपका मैन कैंप के लेखक कौन है। देखिए, मैन कैंप के लेखक आपका कौन हो जाएंगे दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा एडोल्फ हिटलर, ठीक है। ऑप्शन बी राइट आंसर इस सेट का क्वेश्चन संख्या 25 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश संसद में निर्वाचित होने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो साथियों 26 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर यहाँ पर आपका दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे, यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलियांवाला बाग को निर्दोष लोगों पर गोलियां चलाने का जो है आदेश किसने दिया था। तो साथियों यहाँ पर 27 का जनरल डायर के द्वारा जो है इसे क्या किया था, जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कब हुआ था? 1919 को हुआ था। और इसमें जो है यानी किसने चलाने का जो है आदेश दिया था इसमें गोली जलियांवाला बाग में, तो आपका जनरल डायर ने चलाने का निर्णय दिया था, ठीक है। चलिए, आदेश दिया था मतलब, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस जो है सोशलिस्ट पार्टी एक जो है प्रमुख संस्थापक कौन थे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा कि कांग्रेस जो है, क्या पूछा गया है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के एक जो है प्रमुख संस्थापक कौन थे। तो सही विकल्प आपका हो जाएंगे यहाँ पर जयप्रकाश नारायण जी थे। कौन थे? जयप्रकाश नारायण जी, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका हो जाएंगे, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि भारत का विभाजन किस योजना की स्वीकृति पर हुआ था। चलिए बताइए, ये आपका हो जाएगा माउंट बेटन योजना में जो है ये भारत का विभाजन का यानी भारत का विभाजन के योजना को स्वीकृत किया गया था माउंट बेटन योजना के द्वारा, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है आगरा शहर को किसने बसाया था। चलिए बताइए क्या हो जाएगा कि आगरा शहर को किसने बसाया था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, तो दोस्तों यहाँ पर आपका हो जाएगा सिकंदर लोदी के द्वारा आगरा शहर को बसाया गया था। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएंगे दोस्तों, आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। एक क्वेश्चन पूछा गया था बिहार दरोगा पिछले वर्ष में। दोस्तों आपका पटना की जो राजधानी जो है ये किस शासकों के द्वारा रखा गया था, तो शेर शाह सूरी के द्वारा। किसके द्वारा? शेर शाह सूरी के द्वारा रखा गया था। ये कब रखा गया था, तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 1741 में। कब किया गया था? 1741 में रखा गया था। इसे भी याद रख लेना है, ठीक है। और उस समय से अब तक जो है ये आपका पटना रहा है बिहार के राजधानी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय यानी कि राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। यानी अमेरिका का राष्ट्रीय दिवस के रूप में कब मनाया जाता है, तो 4 जुलाई को। कब मनाया जाता है, तो 4 जुलाई 1976 से मनाया जा रहा है दोस्तों। यहाँ पर याद रखें कब, 4 जुलाई 1976 को, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर, यहाँ पर आपका सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है। तो देखिए राज्य अगर पूछा है कि आपका उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, और वहीं सबसे ज़्यादा कम पूछा है तो आपका सिक्किम में है। कहाँ है? सिक्किम में आपका हो जाएंगे, ठीक है। सिक्किम में आपका हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएंगे, क्या हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान में यानी कि संशोधन प्रस्ताव का पहल कौन कर सकता है। तो आपको बताना है क्या हो जाएगा आंसर,
राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या संसद के दोनों सदन या सर्वोच्च न्यायालय। यानी भारत के संविधान को जो है संशोधन प्रस्ताव, एक प्रस्ताव का पहल जो है कौन कर सकता है, तो 33 का सही विकल्प आपका सी हो जाएगा। ये संसद के दोनों सदन के द्वारा किया जाता है। संसद के दो सदन कौन कौन से हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा, यानी क्या पूछा गया है कि दोस्तों यहाँ पर देखिएगा कि लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। लोकसभा में बताना है, राज्यसभा में अधिकतम 250 होता है। ठीक है, 250 अधिकतम आपका 250 होता है। वही लोकसभा में निर्वाचित अधिकतम संख्या आपको बताना कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 550 हो सकता है। कितना, 550 हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायता करता है, तो 35 का आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, विटामिन के। क्या हो जाएगा, विटामिन के जो है मनुष्य के शरीर में रक्त को थक्का बनाने में जो है मदद करता है। वहीं पर अगर विटामिन सी का बात किया जाए तो घाव भरने में मदद करता है। मानव को घाव भरने में मदद करता है विटामिन सी। ठीक है, यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, साथियों अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए इस क्लास को। दोस्तों अपने स्टडी ग्रुप में आप लोग शेयर कीजिए इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा। तब तक के लिए साथियों जय हिंद और जय भारत।